बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 के ही जो सवालात हैं वही जो उसकी जो एंट्रीज हैं ट्रांजैक्शंस वही क्वेश्चन नंबर 4 में सेम है और मज़ीद कुछ इसमें ऐड कर दी हैं उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में। कुछ तो सेम आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, बाकी कुछ एडिशन कर दी है। तो अब हम वो क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में हमने रिकॉर्ड करना है एंड पोस्ट दैम इन लेजर। ट्रांजैक्शन करने के बाद इनके लेजर बना लेने हैं, हर अकाउंट का लेजर बना लेना है, उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, लेजर का ही क्लोजिंग बैलेंस जो है हर अकाउंट का वो ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट होता जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये 3 स्टेप हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का आ जाता है, ठीक है। तो हम इसे अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है 1 मार्च 2015 की ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर अजमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000 है, मशीनरी वर्थ ₹10,000 है एंड स्टॉक वर्थ ₹40,000। देखेंगे अब ये 3 जो चीज़ें हैं वो ओनर लेके आ रहा है, तीनों एसेट हैं, ये डेबिट हो जाएंगे। कैश आपका डेबिट होगा 80,000, मशीनरी डेबिट होगी 10,000 और स्टॉक जो है आपकी जो परचेजेज़ हैं वो परचेजेज़ में आप परचेज़ का अकाउंट हिट करवाते हैं तो ही आपका स्टॉक का जो है आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। बैक पे जो आपका अकाउंट जो हिट हो रहा होता है वो परचेजेज़ का होता है, उसमें जो आइटम आप परचेज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वो आइटम जो है आपकी आप उनको डेबिट करते जाते हैं, वो आपकी इंक्रीज़ होती जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टॉक है ये परचेज़ का अकाउंट हिट होगा इससे, ठीक है। अब हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है 1 मार्च 15 की ट्रांजैक्शन है। इसमें फर्स्ट अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो हो रहा है कैश का, ठीक है, ये हो रहा है 80,000। इसके बाद सेकंड अकाउंट जो हो रहा है वो हो रहा है मशीनरी का, ये हो रहा है 10,000। इसके बाद जो हो रहा है स्टॉक का हो रहा है, मतलब ये परचेजेज अकाउंट के साथ हिट होता है, ठीक है। मतलब जब आप परचेज़ करते हैं तो सिस्टम आपसे पूछता है कि परचेज़ क्या कर रहे हैं भाई, कौन सी आइटम कर रहे हैं, तो फिर आप जो आइटम्स आपने परचेज़ की हैं 1 बाई 1 फिर आप उनको डेबिट करते जाते हैं, वही आपका स्टॉक जो है फिर ऐड हो जाता है स्टॉक में, स्टॉक आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी हम स्टॉक ही हमारा बढ़ रहा है 40,000 के साथ, तो 40,000 हमारी परचेजेज हैं ये बढ़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका देखें 3 अकाउंट तो आपके डेबिट हो गए। क्रेडिट अब किसने होना है, आपको पता है कि कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है, ये इंट्रोड्यूस हो रहा है कैपिटल, तो कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो हम अकाउंटिंग में इसमें एंट्री में इसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अजमल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल जो है ये हो जाएगा, ये देखें 1,30,000 है, 1,30 के साथ ये क्रेडिट हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट वाली कंप्लीट होगी। यहाँ पे आप लिख देंगे जी कैपिटल इंट्रोड्यूस और यहाँ पे मर्ज कर देते हैं ताकि पता चले कि ये एक डेट की ट्रांजैक्शन, ठीक है। फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन होगी, इसे हम बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे। सेकंड ट्रांजैक्शन है 2 मार्च 2015 की, ठीक है। इसमें कह रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक 45,000। यहाँ पे 2 मार्च 15 डिपॉजिट हो रहा है। अब आपने इस चीज़ को समझना है कि डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, कैश का जिक्र नहीं भी कर रहा, हमारे पास है ही कैश डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। मशीनरी डिपॉजिट नहीं हो सकती, स्टॉक नहीं हो सकता बैंक में कैश ही हो सकता है, या हमारे पास अगर कोई और बैंक में बैलेंस है तो वो हो सकता है। अभी कैश ही है तो कैश को हम डिपॉजिट करवाएंगे, तो कैश हमारे पास जो कैश है वो कम हो जाएगा और हमारे जो बैंक है बैंक का बैलेंस वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैंक को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बैंक आपका डेबिट हो जाएगा 45,000, ठीक है। और आपका जो है कैश कम हो जाएगा 45,000, ठीक है। यहाँ पे मैं कैश कर देता हूँ और इनको यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकंड ट्रांजैक्शन भी होगी। थर्ड ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स से 20,000 की हमने परचेज़ की है 3 मार्च में। यहाँ पे
परचेजेस अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा 20,000 के साथ, ठीक है। और नूर सन्स जो है ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 के साथ। नूर सन्स आपका क्रेडिटर है, मतलब नूर सन्स को आपने पैसे देने हैं, अभी दे नहीं रहे, उधार पे ले रहे हैं आप, पेमेंट आप बाद में करेंगे, तो नूर सन्स को आपने क्रेडिट कर दिया। परचेजेस फ्रॉम नूर सन्स ऑन क्रेडिट, ये होगी ट्रांजैक्शन। इसके बाद आ जाएगी हमारी 6 मार्च 15 की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू इमरान ₹12,000। अब जब चीज़ें बेचते हैं तो क्या होता है, कैश के बेच रहे हैं तो कैश इंक्रीज़ होता है। अभी कैश पे नहीं बेच रहे, उधार पे बेच रहे हैं, यहाँ पे कैश का कोई जिक्र नहीं आया, पर्सन का नेम आ गया, कंपनी का नेम आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, वो हमारा डेटर बन जाता है, आपने उससे पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो इमरान जो है डेटर बनेगा, मीन्स हमारा रिसीवेबल होगा बिजनेस के लिए, तो इमरान को हम डेबिट करेंगे और सेल हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स जब भी इंक्रीज़ होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 के साथ इमरान जो है ये डेबिट हो जाएगा। 6 मार्च की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और सेल्स जो है, सेल्स अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएंगी हमारी 12,000 के साथ। सेल्स टू इमरान ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद आ जाती है 8 मार्च 15 की ट्रांजैक्शन। इसमें है जी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹600। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कर रही हैं 600 रुपया, तो ज़ाहिर बात है हम भाई कैश ही करते हैं इस तरह की चीज़ें, कैश का नहीं भी जिक्र है तो हमने कैश से ही करनी है, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, और कैश कम हो रहा है, हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा 600 रुपये के साथ 8 मार्च में। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है, 600। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा 600 के साथ। यहाँ पे आप लिख दें नरेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड बाय कैश, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 13 मार्च 2015 की। यहाँ पे वो कह रहा है इशूड चेक टू नूर सन्स को आपने चेक दिया है 19,800 रुपये का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ना, जो ट्रायल बैलेंस में बुक में जो दिया हुआ उससे 200 का जो है ना डिफरेंस आएगा, 200 रुपये का। वो मैं आपको समझा देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं समझा चुका हूँ कि इन्होंने लॉजिकली उसे गलत किया हुआ है, ठीक है। तो मैं कंप्लीट इसे समझाऊंगा, आपने इस चीज़ को समझना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। उन्होंने गलत कैसे किया और मैं जो इसे ठीक कर रहा हूँ तो ये किस तरह से कर रहा हूँ, लॉजिकली आपने समझना है, रट्टा नहीं लगाना। तो 13 मार्च की जो ट्रांजैक्शन है इसको देखें कि पेमेंट हम कर रहे हैं, बैंक हमारा कम हो जाएगा 19,800, ठीक है। नूर सन्स को हमने पेमेंट करनी थी, पहले इसका अकाउंट क्रेडिट किया था, अभी इसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, बैंक हमारा कम हो जाएगा 19,800 के साथ। डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो बिज़नेस के लिए इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव बिज़नेस के लिए इनकम होती है, 200 का हमें डिस्काउंट रिसीव होगा जिसे हम क्रेडिट करेंगे। बुक में क्या किया गया है, नेक्स्ट जो है ना एक ट्रांजैक्शन है, उसमें डिस्काउंट जो है ना यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे दे रहे हैं, जैसे ये है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, 11,750 इमरान को फुल सेटलमेंट जो है यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्काउंट आप जो है दे रहे हैं, जब डिस्काउंट देंगे तो वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है, और जब डिस्काउंट लेते हैं तो वो बिज़नेस के लिए इनकम होती है। इसमें बुक में क्या किया गया है, इन दोनों को ना नेट ऑफ करके ले लिया गया ट्रायल में। नेट ऑफ करके लेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, ना ही उसमें बैलेंस शीट में कोई फ़र्क आएगा। ये है, एक तो आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं, एक इनकम अकाउंट है और एक है एक्सपेंस अकाउंट। लेकिन आपका जो है ट्रायल है वो उसमें फ़र्क आएगा, और उसमें लॉजिकली जो है ना
इनकम का अकाउंट जो है वो वहाँ पे अलग ही शो होना चाहिए और एक्सपेंसेस का अलग होना चाहिए। इन्होंने क्या किया बुक में कि ट्रायल में ले जाने से पहले ही उसे जो डिस्काउंट का है, एक इनकम का है और एक एक्सपेंस का है, ठीक है, उनको प्लस माइनस करके तो 50 रुपीज़ जो बचते हैं, यहाँ पे देखें कि 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये आपकी इनकम है। यहाँ पे आप 250 रुपया डिस्काउंट देंगे, 11,750 रिसीव करेंगे तो 250 रुपया 250 रुपया डिस्काउंट दे देंगे। यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, अब जो आप 250 रुपये जो है 200 डिस्काउंट यहाँ पे आप ले रहे हैं, आपकी इनकम बन जाएगी और ये जो है आपका एक्सपेंस बन जाएगा। तो बुक में क्या कर रहे हैं, इनका जो है नेट जो है बैलेंस 50 रुपये एक्सपेंस के में, मतलब वो आपका जो है डिस्काउंट अलाउड वो उसमें 50 रुपये वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका बुक के साथ आंसर मैच कर जाएगा अगर आप 50 रुपये आगे लेके जाएंगे, लेकिन ये गलत है चीज़, ठीक है। आपने करना क्या है, इनकम को अलग शो करना है और एक्सपेंसेस को अलग शो करना है, तभी आपका जो है ना लॉजिकली जो है और जो है एज़ पर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तभी वो ठीक होगा। क्योंकि ये इनकम अकाउंट अलग होता है। आप अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट का एक अकाउंट नहीं बनाएंगे, 2 अकाउंट बनाएंगे। बुक में डिस्काउंट का एक ही बनाया गया, हालांकि डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है और डिस्काउंट पे भी हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है और डिस्काउंट पेड एक्सपेंस है, और उन्होंने नेट ऑफ करके लिया है। इस तरह से आप समझ लें कि वो 50 रुपीज़ आगे लेके गए हैं। मैं क्या करूँगा, मैं 250 रुपये एक्सपेंस में लेके जाऊँगा ट्रायल में भी, और ये इनकम में डिस्काउंट जो है ये रिसीव जो हो रहा है ये इनकम में क्रेडिट साइड पे ट्रायल में 200 रुपये के साथ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 200 रुपया इंक्रीज़ हो जाएगा बुक के साथ, जो बुक में जो आंसर आ रहा है उससे, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि ये आपने जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। इनकम और एक्सपेंसेस को नेट ऑफ करके नहीं ले जाना, वहाँ पे अलग अलग शो कराना है कि इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम चेक इशू कर रहे हैं 13 मार्च को नूर सन्स को। तो 13 मार्च की हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, डेट चेंज कर दें, 13 मार्च आ गई, ठीक है। नूर सन्स देखें, यहाँ पे नूर सन्स को पहले क्रेडिट कर चुके हैं आप 20,000 के साथ। अब इसका अकाउंट, इसको पेमेंट कर रहे हैं, इसका अकाउंट डेबिट कर देंगे फुल अमाउंट के साथ, क्योंकि इससे डिस्काउंट हम ले रहे हैं। बैंक जो है आपका चेक दे रहे हैं ना, तो बैंक आपका कम हो रहा है 19,800 रुपये के साथ, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, डिस्काउंट रिसीव जब आप एक अकाउंट ओपन करते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आपको उसकी टाइप देनी पड़ती है। ये जितने भी अकाउंट आप ओपन करेंगे ना, तो इनकी टाइप्स देनी पड़ेंगी कि ये टाइप है क्या। जैसे नूर एंड सन्स क्या है, क्रेडिटर है, तो आप ये क्रेडिटर में जाके आप इसका अकाउंट ओपन करेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये हमारी कंपनी की बिजनेस की लाइबिलिटी है। इमरान का अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो ये डेटर में ओपन करेंगे, मीन्स के कस्टमर में, जिससे पता चलेगा कि ये हमारा डेटर है, रिसीवेबल है, ठीक है। इस तरह से अब डिस्काउंट रिसीव का जब ओपन करेंगे तो ये इनकम के टाइप इसकी चूज़ करेंगे कि इनकम होगी, तो इनकम को ही ये जाके हिट करेगा। यहाँ पे हमने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट मिला है हमें। जब डिस्काउंट आपको मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इनकम होता है। इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब नरेशन दे देते हैं थोड़ी सी। मैं यहाँ पे ना फॉर्मेट जो है इसे बढ़ा लेता हूँ, और भी ट्रांजैक्शन होनी है यहाँ पे। पेमेंट टू नूर सन्स एज फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का जब लफ्ज़ जो आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ इसमें डिस्काउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। कि जो पेमेंट आपने लेना देना था इतना दे के हमने कहा भाई जो है ना और पेमेंट नहीं करेंगे, उसने कहा ठीक है भाई, वो एग्री कर गया, बकाया डिस्काउंट मिल गया हमें, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं, इसके बाद आ जाएगी हमारी 16 मार्च की ट्रांजैक्शन है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इमरान 11,750 इन फुल सेटलमेंट। देखें
इमरान को हमने सेल की थी 12,000 की, इमरान हमारा डेटर बन गया था, इमरान को हमने डेबिट किया था 12,000 के साथ। अब इमरान को हम क्रेडिट करेंगे 12,000 के साथ, लेकिन कैश हमारा कितना डेबिट होगा, कैश हमारा डेबिट होगा, कैश रिसीव हो रहा है ना, तो कैश डेबिट होगा 11,750, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। जब डिस्काउंट देते हैं तो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में अलग से आपने दिखाना है, ना कि नेट ऑफ करके दिखाना है जैसे कि बुक में दिखाया गया, ठीक है। तो हम इसे अलग से ही दिखाएंगे। 16 मार्च 2015 की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये डेट मैं चेंज कर देता हूँ, 16 मार्च की ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इमरान जो है, देखें इमरान को पहले हमने डेबिट किया है, अब यहाँ पे इमरान जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 12,000 के साथ, ठीक है। आ क्या रहा है, इमरान से कैश में पेमेंट दे रहा है, वो भाई चेक नहीं दे रहा है, कैश दे रहा है, 11,750 रुपये कैश दे दिए। डिफरेंस कितना रह गया है, जब फुल सेटलमेंट होती है ना वो पेमेंट का आपको बता देता है, तो इट्स मीन जो रिमेनिंग है वो डिस्काउंट या तो हम दे रहे हैं या हम डिस्काउंट ले रहे हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में जब फुल सेटलमेंट का जो है वर्ड यूज़ होता है ना, वो उसके बाद आपने देखना है कि कितनी अमाउंट बच रही है, वो या आप डिस्काउंट ले रहे हैं या वो डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पे देखें 250 रुपये बचे हैं, तो 250 रुपये ये आप डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव लिख रहा है, हमने पहले रिसीव किया हुआ है इसलिए वो पिक कर लिया उसने, अब डिस्काउंट अलाउड मैंने कर दिया। जब ये अकाउंट आप ओपन करेंगे डिस्काउंट अलाउड वाला, मैं यहाँ पे इनको ना अलग अलग कलर देता हूँ ताकि आपको ना इसे देखने में आसानी हो। एक को मैं दे देता हूँ कलर येलो दे देता हूँ, दूसरा जो है ना इसे मैं सॉरी ये, ठीक है। अब देखें डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम अकाउंट था, इनकम इंक्रीज हुई क्रेडिट होगी। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज हुआ, हमने इसे डेबिट कर दिया। यहाँ पे देखें ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है, फुल सेटलमेंट, इमरान से पेमेंट आ चुकी है जितनी आनी थी, 11,750 है, ये बकाया हमने डिस्काउंट दे दिया। अब बुक में क्या कर रहे हैं, बुक में ये 250 जो है एक्सपेंस में आ रहा है, ये इनकम में आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा अमाउंट है, तो वो क्या करते हैं डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड को 50 रुपये के साथ आगे लेके जा रहे हैं नेट ऑफ करके, कि रिसीव इतना हुआ 200 रुपया, पे इतना किया 250 रुपया, तो 50 रुपये वो आगे ले जाते हैं, जो कि लॉजिकली बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपने वो नहीं लेके जाना, आपने इसी तरह 250 रुपये और 200 रुपये अलग अलग दिखाने हैं। इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन ट्रायल में आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी हुई है और एक्सपेंस टोटल था कितना। यहाँ पे आप नरेशन दे दें, कैश पेड टू, ये रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इमरान, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है ये देखें जी, बैंक चार्जेस है 75 रुपीज़ की। बैंक चार्जेस का मतलब है कि आपका इतना बैंक आपका कम हो जाएगा, ठीक है, और चार्जेस को आपने डेबिट करना है, एक्सपेंसेस आपके हैं। बैंक चार्जेस जो होते हैं बैंक में, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब आपने कोई वहाँ पे चेक बुक ली है, उसके चार्जेस भी पड़ सकते हैं, कोई चेक डिसऑनर हो गया उसके चार्जेस भी हो सकते हैं, या आप बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो अदर्स बैंक के मुख्तलिफ बैंकों में मुख्तलिफ चार्जेस उसके पे होते हैं। यहाँ पे देखें बैंक चार्जेस हमें हैं, इसमें जो ट्रांजैक्शन में है 75 रुपीज़। 18 मार्च में ये ट्रांजैक्शन हो रही है, इसे हम कर लेते हैं 18 मार्च की ट्रांजैक्शन, डेट चेंज करें। अब यहाँ पे बैंक चार्जेस जो हैं ये एक्सपेंस हैं, ठीक है, आप इसकी कैटेगरी जो चूज़ करेंगे वो एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। कितनी अमाउंट है 75, डेबिट कर दिया, और बैंक हमारा इतना कम हो जाएगा क्योंकि बैंक ने वो चार्जेस, वो बैंक जो चार्जेस डालता है वो बैंक की इनकम होती है, ठीक है, लेकिन हमारा वो एक्सपेंस ही होता है। तो बैंक चार्जेस डेबिट हो गए और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा 75 रुपीज़ के साथ, ठीक हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं जी बैंक चार्जेस, नरेशन होगी। 22 मार्च की ट्रांजैक्शन है, गुड सोल्ड फॉर कैश ₹6000। इसमें किसी पर्सन का नेम नहीं आया, ठीक है, ना किसी पार्टी का आया, ना किसी कंपनी का नेम आया, डायरेक्ट बता दिया उसने कि कैश पे सेल कर रहे हैं। अगर कैश का वर्ड आ जाए और साथ किसी पार्टी का नेम आ जाए तब भी वो कैश ही सेल होगी, कैश को ही आप डेबिट करेंगे। लेकिन अगर कैश के साथ कैश का लफ्ज़ नहीं आता, किसी पार्टी का नेम आता, तो इस मीन्स कि वो क्रेडिट है, ठीक है। कैश का आ गया, फिर चाहे किसी पार्टी का नाम भी आ जाए तो आपने कैश को ही हिट करवाना है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश जो है आपके पास आ रहा है, कैश पे आप चीज़ें बेच रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कैश आपके पास आएगा, तो कैश को आप डेबिट करेंगे 22 मार्च में। तो ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, डेट चेंज कर लें, 22 मार्च कैश और सेल्स। अब यहाँ पे अमाउंट मैं दोबारा देख लूँ, 6000। ये आ गया और 6000 आपने सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। यहाँ पे आप फॉर्मेट को मैं और थोड़ा सा बढ़ा लूँ, यहाँ पे नरेशन दे दें, सेल्स बाय कैश, कैश पे आपने सेल कर दी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं, 24 मार्च 15 की ट्रांजैक्शन है। इसमें कह रहा है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं ऑफिस के लिए, बाई चेक, चेक उसे दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे। इस मरतबा उसने वाजे कर दिया कि चेक दे रहे हैं, इट्स मीन्स कि आपका बैंक कम होगा इससे, ठीक है। ₹300, 300 रुपये के आप चेक दे रहे हैं। तो 24 मार्च में क्या होगा कि बिल्डिंग एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका कम हो जाएगा, एसेट आपका उतना कम हो जाएगा 300 रुपये के साथ। तो 24 मार्च में ये ट्रांजैक्शन करते हैं। $300 डेबिट होगा और 300 क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिल्डिंग रेंट, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ बैंक, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, बिल्डिंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। जब चेक का वर्ड आता है तो इस मीन्स कि आपका बैंक उससे इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, ठीक हो गया। बिल्डिंग एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया और बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया, बैंक आपका 300 रुपये के साथ कम हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है 30 मार्च 2015 की, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹400। अब इंटरेस्ट में बैंक का जिक्र नहीं आ रहा तो हम इसको कैश में ही ले लेते हैं कि कैश में इंटरेस्ट आ रहा है हमें, ठीक है। नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट में वो बैंक में होता है, ये मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट में जो मिलता है ना हमें, वो बैंक में आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बैंक का उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीव है, आपने एंट्री पास करनी है तो आप कर लें 30 मार्च में। देखें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इट्स मीन्स कि वो इनकम है बिजनेस के लिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, एक तो अगर कैश है, यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया उन्होंने, आप कैश को ले लें। अगर बैंक हो तो बैंक आपका इंक्रीज़ होगा, कैश हो तो कैश इंक्रीज़ होगा। अब कैश को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट यानी कि इनकम अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 400 रुपये के साथ 30 मार्च में, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मार्च में हम एंट्री कर लेते हैं, 400 की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैश कि भाई कैश आया इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने भाई कैश या चेक ना लिखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैश की जगह पे नॉर्मली बैंक होता है, लेकिन बैंक का उन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ, इसलिए मैं उसे नहीं छेड़ा, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जब इंटरेस्ट मिलता है आपका बैंक में जो है, बैंकर क्या करता है, इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में वो जो है ऐड कर देता है, ठीक है।
तो आप जब स्टेटमेंट लेते हैं तो आपको पता चलता है कि इतनी अमाउंट जो है इंटरेस्ट में आपकी ऐड हो चुकी है, बैंक का बैलेंस उतना बढ़ चुका है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बैंक का नहीं बताया गया, तो मैंने बैंक की बजाय फिर कैश का बैलेंस बढ़ा दिया कि इंटरेस्ट हमें कैश में मिला है, तो कैश हमारा डेबिट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो गया। बेसिकली आपको एंट्री की समझ आनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। कैश डेबिट कर रहे हैं, कैश में मिला है, कैश में नहीं मिला तो आपका बैंक डेबिट होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है। डेट यहाँ पे हमने चेंज करनी थी, 24 की जगह पे 30 थी, ये मैंने 30 कर दी। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है 31 मार्च 2015 की लास्ट ट्रांजैक्शन। पेड कैरिज ₹800। अब कैरिज इनवर्ड भी होता है, आउटवर्ड भी होता है। इनवर्ड होता है कि जो आप परचेज आप क्यों कर रहे हैं ना मटेरियल, तो वो जो आप लेके आ रहे हैं तो उस पर अगर आपने पे किया है तो वो कैरिज इनवर्ड है। और कैरिज आउटवर्ड होता है जो आप सेल के लिए, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो आपने अगर कस्टमर के शॉप तक, वो गोदाम तक आपने पहुंचाया है तो वो क्या होता है, कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे बताया नहीं है तो जस्ट कैरिज एक्सपेंस जो है हमारा वो डेबिट हो जाएगा 800 रुपये के साथ। और पेड उन्होंने लिखा है, यहाँ पे भी जिक्र नहीं किया चेक का, तो हम बाई कैश ही करेंगे, तो कैश आपका कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 800 रुपये के साथ। 31 मार्च की ट्रांजैक्शन है, इसे कर लेते हैं। इसके बाद हम लेजर बना लेंगे। डेट चेंज करते हैं, यहाँ पे 31 मार्च, यहाँ पे डेबिट करते हैं 800 को और 800 को ही हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट हम करेंगे कैश को और डेबिट हम करेंगे कैरिज एक्सपेंस, ठीक है। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है कैरिज, चाहे है वो कैरिज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ठीक है। अलग अकाउंट बनाने का मकसद होता है कि आपको क्लियर हो जाता है कि हमने परचेज पे कितना दिया और सेल पे कितना हुआ, ठीक है। वो सेलिंग एक्सपेंस में चला जाता है। अब यहाँ पे आप लिख दें कैरिज एक्सपेंस पेड बाय कैश। ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनके लेजर बनाने हैं। देखें यहाँ पे जो सवाल है उसका जो है पहले फर्स्ट सेगमेंट, ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। ट्रांजैक्शंस आपने कर ली हैं, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन दी गई हैं, आपने उन्हें डेबिट और क्रेडिट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद उन्हें पोस्ट करना है लेजर में। अब 1 बाई 1 यहाँ पे हम पोस्ट करते जाते हैं, फिर ट्रायल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे देखें पहला अकाउंट जो आ रहा है कैश का आ रहा है, तो हम कैश का लेजर बना लेते हैं। ये देखें यहाँ पे कैश का आ रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस था। आप यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दें कैपिटल इंट्रोड्यूस। लेजर में क्या होता है कि हिस्ट्री होती है उस अकाउंट की कि कब कब वो अकाउंट इन और आउट हुआ, डेबिट या क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल लेके आए थे जी, ये कैश कितना लेके आए थे जी, जो ओनर हैं 80,000 रुपया, तो 80,000 आपने लिखा डेबिट साइड पे। यहाँ पे भी देखें डेबिट है, तो सेम एज इट इज़ उसने लेजर में भी डेबिट ही जाना है उस अकाउंट में। जहाँ पे क्रेडिट होगा आपने उसे क्रेडिट कर देना होता है, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ क्योंकि आगे भी ये सेम ट्रांजैक्शन इसी तरह की हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो है हम इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। सेकंड जो है वो मशीनरी की है, मशीनरी अकाउंट आपका 10,000 के साथ डेबिट हुआ, तो यहाँ पे भी आपने मशीनरी को 10,000 के साथ कर दिया है। यहाँ पे आप बोल्ड कर दें, ये ट्रांजैक्शन भी होगी। इसके बाद आ जाएगा परचेसेस का। इन्वेंट्री आपकी हिट हुई थी, वो परचेज अकाउंट के साथ होती है, यानी कि ओनर ने जो स्टॉक लेके आया था ओनर, वो 40,000 का था, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड। यहाँ पे ट्रांजैक्शन दी 1 मार्च की, ठीक है। 40,000 का स्टॉक आ गया, ये हमने कर लिया। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है कैपिटल की, अजमल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये भी कैपिटल इंट्रोड्यूस है। यहाँ पे मैं लेजर बना लेता हूँ अजमल का। हर अकाउंट का अलग लेजर आपने बनाना है। यहाँ पे अब क्रेडिट आप कर देंगे 1,30,000, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे टोटल जो है कैपिटल कितना आया था इस डेट में 1,30, और 1,30 के साथ हमने वहाँ पे भी क्रेडिट कर दिया। अब देखें ये डेबिट बैलेंस है। अब लेजर में इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना
ट्रायल बैलेंस में वही जाएगा। हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में शिफ्ट होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस को आपने देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे है। डेबिट है तो वो डेबिट ही ट्रायल में जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही ट्रायल में जाएगा। आपने इस चीज़ को समझना है। अब आप देख लें, नेक्स्ट को देख लेते हैं जी। ये बैंक है 45,000, इसको हम कर लेते हैं 2 मार्च में। यहाँ पे मैं बैंक कर देता हूँ। 45,000 के साथ डेबिट हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था, एक सेकेंड, 2 मार्च, यहाँ पे डेट चेंज कर दूँ, ठीक है, डेबिट हो गया। अब उसके बाद क्रेडिट क्या हो रहा है, 45,000 कैश हो रहा है, ठीक है। अब कैश ऑलरेडी हम लेजर बना चुके हैं, कैश का ये आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक डेट करेंगे चेंज। तो किस डेट में कैश की ट्रांजैक्शन दूसरी हुई है, 2 मार्च में, 2 मार्च कर दिया। किस वजह से हुई है, कैश डिपॉजिट, हमारे पास कैश था वो हमने डिपॉजिट करवाया, तो डिस्क्रिप्शन में वो आ जाएगा। कितना डिपॉजिट करवाया जी, 45,000 रुपये डिपॉजिटेड टू बैंक। इट्स मीन्स कि हमारा कैश कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो कैश को हमने क्रेडिट करेंगे। जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा ये कम हो जाएगा, 80,000 से बकाया कितना रह जाएगा, 35,000। ये देखें, ठीक है। इस तरह से ये प्लस और माइनस होता जाएगा। अब मेरे पास जो है कैश का इस एंट्री के बाद डेबिट बैलेंस जो है 35,000 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो परचेजेस की है, 20,000, ठीक है। ये आ रहा है 3 मार्च को, तो परचेज का लेजर ऑलरेडी है, ठीक है। 3 मार्च ये 3 मार्च की ट्रांजैक्शन है, $20,000 की है, तो 20,000 के साथ हम डेबिट कर देंगे। और नूर सन्स से लिया है, नूर सन्स का लेजर ओपन करेंगे और उसे हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 के साथ। यहाँ पे नूर सन्स, अब इसका क्रेडिट बैलेंस है, इट्स मीन्स कि हमने नूर सन्स को पेमेंट करनी है, 20,000 हमने देना है नूर सन्स को, ठीक हो गया। इसके बाद आ रही है ट्रांजैक्शंस 6 मार्च में। इमरान का अकाउंट है, इमरान क्या है, कस्टमर है, डेटर है, तो ये डेबिट हो रहा है 12,000 के साथ, और सेल हमारी क्रेडिट हो रही है 12,000 के साथ, ठीक है। ये दोनों अकाउंट ओपन करने हैं हमने 6 मार्च में, तो इसे देख लेते हैं। इमरान एंड सेल्स का लेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमरान हो गया 6 मार्च में, $12,000 के साथ सेल्स टू इमरान, ठीक हो गया जी। डेटर बना लिया आपने इमरान को, मतलब कि इमरान को आपने सेल की है उधार पे, लेकिन इससे पैसे अभी लेने हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, सेल इंक्रीज़ हो रही है, सेल जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। 12,000 के साथ सेल आपका क्रेडिट हो गया, ये सेल आपकी इंक्रीज़ हो गया, ये लेजर बन गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। एक कैश का अकाउंट हिट होगा, कैश का ऑलरेडी लेजर है हमारे पास। दूसरा जो है ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस का है, 6 मार्च में है, ये डेट मैंने चेंज तो नहीं की। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्चुअली ये 8 मार्च में है, मैं यहाँ पे भी डेट ठीक कर दूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था, डेट चेंज नहीं की। 8 मार्च में ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर ओपन कर लें, कैश का ऑलरेडी है तो वो हम उसे यूज़ करेंगे,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया। अब 6 मार्च में यहाँ पे आप कर देंगे 8 मार्च की ट्रांजैक्शन थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड बाय कैश, कितना किया था आपने, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है बाय 600, ठीक है। कैश आपका कम हो जाएगा सेम डेट में, ठीक है। तो इसी को मैं करता हूँ कॉपी, इस डेट को और इस नरेशन को, और कैश के लेजर में जाके, अगर सिस्टम होगा तो वो खुद ही उठाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपने मैनुअल नहीं करना, ये समझाने के लिए आपको पता तो होना कि सिस्टम किस तरह से कैलकुलेट करता है ट्रांजैक्शन को, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये डेबिट हो गया, और कैश इससे क्या होगा आपका, कैश आप पे कर रहे हैं, कैश आपका कम हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। कैश आपने पे किया था ना, ट्रैवलिंग आपका डेबिट हो गया था एक्सपेंस, और कैश आपका क्रेडिट हो गया था। यहाँ पे देखें मैंने क्रेडिट किया, और वोचर में भी कैश जो है ये क्रेडिट ही हो रहा है। डन हो गया जी यहाँ तक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो नूर सन्स है। अच्छा, पेमेंट टू नूर सन्स को पेमेंट की है 20,000 की, ठीक है। अब नूर सन्स जो है 13 मार्च को पेमेंट आप कर रहे हैं, नूर सन्स का ऑलरेडी अकाउंट है, तो 13 मार्च में हम उसको पेमेंट कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 13 मार्च, ठीक है। ये देखिए एक चीज़ है आपको दिखा दूँ कि ये आ रहा है पेमेंट टू नूर सन्स एज फुल सेटलमेंट, ठीक है। नूर सन्स का अकाउंट पहले आपने क्रेडिट किया था कि इसे पेमेंट करनी थी, अब इसका अकाउंट आप डेबिट करेंगे। पेमेंट इसे कर रहे हैं आप 19,800, लेकिन अकाउंट आपके इसका डेबिट करेंगे 20,000 के साथ ही। अब इसका अकाउंट हो जाएगा नील, ठीक है। अब क्रेडिटर आपका ज़ीरो हो गया। अच्छा, इसके बाद बैंक और डिस्काउंट का अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव, ये अकाउंट हिट होना है। बैंक आपका कम हो रहा है 19,800 रुपये के साथ, और इनकम इंक्रीज़ हो रही है डिस्काउंट रिसीव होने से। इनकम हमारी ये डिस्काउंट रिसीव वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 200 रुपये के साथ। इसे हम करेंगे, बैंक का लेजर ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो बैंक में हम कर लेते हैं 13 मार्च में ट्रांजैक्शन। बैंक किधर आ रहा है लेजर, ये आ रहा है, ठीक है। तो 13 मार्च में ट्रांजैक्शन इसकी कर लें। कितना कम हो रहा है बैंक, 19,800, ठीक हो गया। ये देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने किया 45,000 का हमने कैश डिपॉजिट करवाया था, 19,800 की पेमेंट की, तो बकाया बैंक कितना रह गया 25,200, ठीक हो गया। इसके बाद हमने डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट सीट, कितना रिसीव हुआ है डिस्काउंट 200 रुपये। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम होती है। ये अकाउंट बना दिया, तो यहाँ तक हमारे ये लेजर बन गए। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कौन सा है। 16 मार्च को है जी, कैश का है, डिस्काउंट अलाउड का है, और इमरान का है। इमरान से कैश रिसीव हो रहा है, हमें कैश डेबिट हो रहा है 16 मार्च को 11,750 रुपये। इसे कर लेते हैं। $11,750 ये डेबिट हो गया, 11,750 ये अच्छा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इमरान, यहाँ पे भी नरेशन जो फुल है ना, इन फुल सेटलमेंट आपने लिखना है, इन फुल, ठीक है जी, इन फुल सेटलमेंट। मैं वहाँ पे भी ये कर देता हूँ क्योंकि डिस्काउंट जो है ये आया था, तो ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम इमरान इन फुल सेटलमेंट ये हो गया। कैश का अकाउंट हिट होगा। अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, इसको हम करेंगे डेबिट, और इमरान का अकाउंट जो है ये करेंगे क्रेडिट 16 मार्च में। इमरान जो है इसका अकाउंट हम बना चुके हैं,
ये है 16 मार्च, इसको आप चेंज कर दें डेट। 16 मार्च में आपने पहले डेबिट किया था, अब इसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, फुल सेटलमेंट है। आपने लिख दिया यहाँ पे, नरेशन से पता चल जाएगा कि भाई डिस्काउंट जो है ये आप ले रहे हैं। डिस्काउंट कैश रिसीव्ड किया है तो मेन डिस्काउंट दे रहे हैं। जब डिस्काउंट देते हैं तो वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे देखें डिस्काउंट रिसीव का लेजर है एक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे आप एक और लेजर क्रिएट कर लें, डिस्काउंट अलाउड का। यहाँ पे किया गया उन्होंने बुक वालों ने डिस्काउंट रिसीव फिर डिस्काउंट अलाउ किया है और इसी को ही नेट ऑफ करके आगे फॉरवर्ड कर दिया उन्होंने। आपने इस तरह से नहीं करना, डिस्काउंट अलाउड का अलग से अकाउंट बनाना है, ठीक है। और इसी को आपने आगे लेके जाना है। 16 मार्च में ट्रांजैक्शन है, फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट 250 है। इसको चेंज किया है डेट को 16 मार्च, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। क्या कह रहा है जी, कैश रिसीव फ्रॉम इमरान इन फुल सेटलमेंट। इट्स मीन्स कि ये हम डिस्काउंट यहाँ पे से दे रहे हैं। 250 का डिस्काउंट दिया था, ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसे डेबिट, ये डेबिट बैलेंस है। आपने देखना जो बैलेंस डेबिट है वो डेबिट साइड पे ट्रायल में जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड पे ही ट्रायल में जाएगा। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। और बुक वालों ने क्या किया हुआ है, इसी तरह से ये 250 है, ठीक है, इसमें से 200 माइनस किया है। अब देखिए ये डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट साइड पे 250 में करूँगा, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव जो है 200 करूँगा, तो मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा बुक से 200 आंसर जो है ट्रायल का बैलेंस जो है। लेकिन बुक वालों ने किया है जी इस तरह से नेट करके वो 50 रुपया जो है ना डिस्काउंट रिसीव में 50 रुपये आगे ये जो है डिस्काउंट अलाउड में एक्सपेंस में 50 रुपया वो आगे फॉरवर्ड उन्होंने किया हुआ है। तो इस तरह से हमने नहीं करना, ये चीज़ गलत है। लिहाजा मैं अलग अलग ही करके लेके जा रहा हूँ, इसी तरह से आपने करना है एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है। वो चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बैंक चार्जेस जो हैं और बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, बैंक चार्जेस जो हैं इसका नहीं है, हम बना लेंगे एक लेजर। इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको कर दिया। 18 मार्च में ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस बैंक में। अब यहाँ पे आप लिख दें बैंक चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दिए, डेट चेंज कर दूँ 18 मार्च। बैंक मेरा कम हो रहा है 75 रुपये के साथ, ठीक है। लेकिन चार्जेस मेरे एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, तो बैंक चार्जेस का एक आप अकाउंट ओपन करेंगे तभी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है ना, जैसे हमने वो बनाया हुआ है, एंट्री पास की है। जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस को आप डेबिट कर देंगे 75 रुपीज़ के साथ। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमारे लेजर बन गए। अब जो रह गए उनको देख लेते हैं। बैंक चार्जेस 22 मार्च में है जी, कैश सेल है। देखें कैश का भी हमारे पास है लेजर, सेल्स का भी हमारे पास लेजर है। कैश को हम पहले कर देते हैं 22 मार्च में। कैश बढ़ रहा है और सेल बढ़ रही है, दोनों का अकाउंट हिट करवाएंगे हम। पहले कैश का कर लेते हैं। डेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 22 मार्च, ठीक है। 6000 ये हो गया। अब यहाँ पे कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी कैश तो डेबिट हो गया ना, सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी जैसे कि वोचर में ट्रांजैक्शन में हो रही है। सेल्स अकाउंट है ये, ठीक है। 6000 की हमने सेल की है कैश पे।
जैसे हमने किया तो ये सेल हमारी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये भी लेजर हमारा अपडेट हो गया। इसके बाद हमने लेजर जो करना है, ये रह गए हैं जी बिल्डिंग रेंट और बैंक। बिल्डिंग रेंट का नहीं है हमारे पास लेजर, बैंक का है। तो बैंक यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे इसकी स्पेस थोड़ी सी बना लूँ लेजर की, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे रख के मैं इसे यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। ये देखें थोड़ा नीचे आ गया, स्पेस बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे बॉक्स ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग रेंट और बैंक। बैंक जो है मेरा कम हो रहा है 300 रुपये के साथ। नरेशन ले आया बिल्डिंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। किस डेट में है? 24 मार्च। तो यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे, 24 मार्च में है। बैंक कितना कम हुआ था? देखिए बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ था 300 रुपये के साथ, यहाँ पे भी आपने क्रेडिट कर देना है। एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, ये देखें, ये मज़ीद। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये देखें जहाँ पे फार्मूला जो अगर गलत है तो उसे आपने ठीक कर लेना है। पहला जो है आपका 45,000 था, फिर 45 ओपनिंग बैलेंस जो है ये वाला, इसमें प्लस आपने करना है डेबिट को और माइनस आपने करना है क्रेडिट को। ये बैलेंस इसी तरह से आपने नीचे कॉपी वेस्ट कर देना है। तो ये देखिए बैलेंस जो है चेंज हो चुका है। जहाँ पे आपके लोगों के गलत है, आपने इस चीज़ को देखना, फार्मूले को आपने समझना है कि ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट में डेबिट को ही ऐड करना है और क्रेडिट को लेस कर देना है, ठीक है। इसी तरह से जो क्रेडिटर हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट को ऐड करना है और डेबिट को लेस करना है। इस तरह से आपने बनाना होता है लेजर और फार्मूले लगाने होते हैं। एक तो हमने कर लिया, बैंक का हो गया अकाउंट हिट। इसमें अब बिल्डिंग रेंट जो है इसको करवा देना है। बिल्डिंग रेंट का मैं लेजर बना लूँ, बॉटम पे जाके बना लेते हैं। बिल्डिंग रेंट, ठीक है। चौबीस मार्च हुई है 300 रुपये। ₹300 डेट चेंज कर दें। 24 मार्च को मेरा एक्सपेंस बढ़ा था बिल्डिंग का। अब मेरे ख्याल में 2 अकाउंट रह गए सिर्फ हमारे, 3 है। अच्छा, ये कैश का है और इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश में हो रहा है, तो कैश का एक हो जाएगा आपका डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव आपकी इनकम अकाउंट एक आपका ये क्रेडिट होगा। ये लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। 30 मार्च में कैश आपका डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव $400। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, डेट चेंज करते हैं। ₹400 इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये बढ़ गया और आपका जो है इंटरेस्ट इसको हम इधर ले जाते हैं। अभी पहले लेजर क्रिएट कर लें। इंटरेस्ट रिसीव जो है ये भी इनकम होता है, डिस्काउंट रिसीव भी इनकम है, लेकिन दोनों को आपने मर्ज नहीं करना, अलग अलग ही रखना है, ठीक है। 400 है, 400 आपने इसे कर दिया, क्रेडिट बैलेंस आ गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब 2 अकाउंट लास्ट जो है एंट्री उसका जो ये कैरिज एक्सपेंस है और कैश का है, ठीक है। कैरिज का हम लेजर ओपन कर लेंगे, कैश का ऑलरेडी है हमारे पास 800 रुपया।
31 मार्च में। तो कैश का ऊपर आ रहा है, इसे हम कर लेते हैं 31 मार्च में 800 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे नीचे कैरिज का जो है एक्सपेंस, लास्ट जो है लेजर, उसे बना लेते हैं। यहाँ पे कैरिज एक्सपेंस, यहाँ पे मैं इसे कट करके कंट्रोल X यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये आ गया। एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, हम इसे डेबिट कर देंगे। 800 रुपये के साथ हुआ, तो मैंने 800 के साथ ये डेबिट कर दिया। जिस अकाउंट की जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं आपने लेजर में जाके उतनी ट्रांजैक्शंस कर दी हैं, ठीक है। ये देखें, कुछ अकाउंट है जिनमें एक भी हुई है, कुछ में 2 हुई हैं, कुछ में 2 से ज़्यादा भी हुई हैं। कैश में सबसे ज़्यादा हैं, तो ये वैसे जैसे जैसे कैश इन और आउट हुआ जिस डेट में और उसकी रीज़न क्या थी वो सारा आ रहा है, ठीक है। यही होता है लेजर जिसे हम कहते हैं। देखें, कैश को हम नॉर्मली क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डेबिट बैलेंस था। जब पे किया क्रेडिट हुआ, जब रिसीव हुआ डेबिट हुआ। डेबिट और क्रेडिट होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसी ने अब जाना है ट्रायल में। अच्छा, 2 हिस्से इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल को देख लें दोबारा। ट्रांजैक्शन जर्नल ये हम कर चुके हैं, पोस्ट डैम इन लेजर ये कर चुके हैं, और प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस लास्ट वाला जो है इसे अब हम करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में आ जाए। ट्रायल बैलेंस में 1 बाई 1 जैसे लेजर हमने बनाए हैं ना, तरतीब से ये ले लेते हैं। जो अकाउंट डेबिट हुआ उसे डेबिट ले लें, जो क्रेडिट हुआ उसे क्रेडिट में ले लें। ये देखें बैलेंस क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कैश का 53,350 वो ले लिया। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, मशीनरी को लिया। क्या बैलेंस है इसका, क्लोजिंग बैलेंस, कोई एक ही एंट्री थी इसमें, तो मशीनरी आ गया। इसके बाद परचेजेज हैं, वो कितना था, 60,000, तो ये आ गया। उसके बाद कैपिटल है, अजमल्स, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 130 के साथ, ये हो गया। उसके बाद बैंक है, बैंक का बैलेंस कितना रह गया हमारे पास प्लस माइनस होने के बाद, 24,825, ये डेबिट हो जाएगा। इसके बाद नूर सन्स है, नूर सन्स को हमने पेमेंट करनी थी और कर दी थी। फिर इसके बाद इसका बैलेंस नील हो गया था। मैं नाम लिख रहा हूँ जैसे ही आपको समझाने के लिए, ताकि पता चल जाए हमने पेमेंट कर दी थी, इसका बैलेंस नील है, पेएबल हमारा 0 हो चुका है। अच्छा, नूर सन्स के बाद कौन सा अकाउंट आ रहा है, इमरान का डेटर का, तो ये कर लेते हैं। इमरान डेटर का बैलेंस हमारा डेबिट होता है, लेकिन इसका भी हम नील कर चुके हैं। लिखेंगे हम डेबिट साइड पे नील करके लिख देंगे। ट्रायल में क्योंकि सारे अकाउंट आते हैं, तमाम अकाउंट्स क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, तो इनके अकाउंट जिनके नील हैं मैं वो भी लेके जा रहा हूँ, ताकि पता चल जाए कि ये नील है बैलेंस, ठीक है। इमरान आ गया। इसके बाद सेल्स अकाउंट है। सेल जो है वो हमेशा हम क्रेडिट ही करते हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा। और ये देखते हैं सेल्स, हमारे पास सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, 18,000 है, तो ये ले जाएंगे, ठीक है। ये देखें। इसके बाद आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट ही होता है हमेशा, तो एक्सपेंस को हम देख लेते हैं। ये देखें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये यहाँ में मैं करता हूँ। फिर इसका बैलेंस में फार्मूला सही नहीं लगा, उसे हम ठीक कर देते हैं आके। ये मैंने किया। यहाँ पे देखें अमाउंट अभी नहीं है, इसे हम अमाउंट आ जाएगी जैसे ही मैं वहाँ पे फार्मूला ठीक करूँगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि जल्दी हमने लेजर बनाए हैं, अगर फार्मूला कहीं पे
हिट ना हो तो आपने उसे हिट करवा लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? इनकम होता है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो डिस्काउंट रिसीव, ये देखें क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा है इसका। यहाँ पे देखें क्लोजिंग बैलेंस भी आपने उठा लेना है क्रेडिट पे। तो यहाँ पे फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, इसी का डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि बुक में जो है उन्होंने नेट ऑफ करके लेके गए हैं, हम अलग अलग यहाँ पे दिखा रहे हैं, और अलग अलग ही होना चाहिए क्योंकि इनकी नेचर ही अलग है। एक इनकम है और एक्सपेंस है, ठीक है। ये आप लेके डिस्काउंट अलाउड भी कर दिया। डिस्काउंट अलाउ के बाद कौन सा है एक्सपेंस? ये अकाउंट बैंक चार्जेस हैं, बिल्डिंग रेंट है, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा बैंक चार्जेस, बिल्डिंग रेंट, चार्जेस भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है। हम पहले चार्जेस को देख लेते हैं। 75 रुपीज़ ये डेबिट हो रहे हैं, ये कर दिए हमने। बिल्डिंग रेंट जो है, रेंट कितना डेबिट हो रहा है, जितना लेजर में आ रहा है हम जाके देख लेते हैं। ये देखें रेंट जो आ रहा है ये 300, इसको कर लेते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है ये इनकम होता है। इनकम हमेशा क्रेडिट ही होती है, तो इसको हम कर लेते हैं। तमाम इनकम को आपने मर्ज नहीं कर देना। जैसे डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम है, और इंटरेस्ट रिसीव भी इनकम है, लेकिन इनके लेजर अलग अलग ही होंगे, ठीक है। जैसे बुक में उन्होंने वो कर दिया है ना, इनकम और एक्सपेंसेस को नेट ऑफ करके, तो आपने इस तरह से एक्सपेंस या इनकम अकाउंट को मर्ज करके एक ही में नहीं लेके आना, अलग अलग ही दिखाना है सबको। डिस्काउंट रिसीव चाहे इनकम है वो अलग लेजर है, और इंटरेस्ट रिसीव अलग लेजर है, ठीक है। यह आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके बाद कैरेज एक्सपेंस है, कैरेज एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होता है, और डेबिट साइड पे उधर भी आ रहा है, तो हम इसको ले जाते हैं कैरेज एक्सपेंस। ये लास्ट है अकाउंट, इसको जैसे ही मैं करता हूँ तो ये देखें, अच्छा ये कर लिया मैंने। अब यहाँ पे हम इसको टोटल चेक कर लेते हैं कि कहीं पे गलती है तो उसे ठीक कर लेते हैं। ये आ गया प्लस, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें 1,48,000, ये वाली साइड तो ठीक है, 1,48,600 रुपया, और ये 1,50,600 रुपया। वैसे 400 रुपया आ रहे हैं बुक में, 200 रुपये का मैंने फ़र्क बता दिया कि क्या है डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड क्या है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ये जो फ़र्क आ रहा है इसको हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें 1600 का जो डिफरेंस आ रहा है ना डेबिट और क्रेडिट में, आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इसका इक्वल होना ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं आता तो इट्स मीन्स कि हमने कोई गलती की है। अब हमने इसको देखना कि यार गलती की क्या है, ठीक है। तो गलती के लिए देखें कि यहाँ पे कैरेज एक्सपेंस पेड बाय कैश, पेड कर रहे हैं तो इट्स मीन्स कि वो कैश क्रेडिट हो रहा है। 31 मार्च में मैं आपको दिखा भी दूँ कि हमने क्रेडिट ही किया था, लेजर में हमने क्या किया है उसे डेबिट साइड में लिख दिया। ये देखें कैश यहाँ पे क्रेडिट ही हो रहा है 800 रुपया, तो वहाँ पे हमने क्या किया है डेबिट कर दिया है। डेबिट साइड पे लिख दिया गलती से, तो यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो देखें वहाँ पे क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है तो कैश का अकाउंट खुद ही अपडेट हो रहा है। दोबारा देखें यहाँ पे, अब आपने देखना है यहाँ पे, ये जैसे ही मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ, देखें यहाँ पे 800 मैंने किया तो ये कैश का बैलेंस बढ़ गया है। मैं इसे रिमूव करके दोबारा से ठीक कर देता हूँ। ये क्योंकि कैश पे किया है तो पे जब करते हैं तो कैश क्रेडिट ही होता है। डन हो गया जी। तो ये देखें अब हम बैलेंस चेक कर लेते हैं, तो देखें ये बैलेंस हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। 1,48,600 रुपया डेबिट, 1,48,600 रुपया क्रेडिट,
लेकिन क्वेश्चन में कितना आ रहा है जी, उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है ना वो दिया हुआ 1,48,400 रुपये, 600 की बजाय 1,48,400 रुपया। अच्छा ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसे मैं कोई और कलर देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझा देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आंसर है। अब आपने देखना है कि हो क्या रहा है। देखें उन्होंने क्या किया बुक में कि इसको एक ही अकाउंट ले लिया, डिस्काउंट रिसीव को और डिस्काउंट अलाउड को। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटाऊँगा, देखें ये डिस्काउंट रिसीव 200 हुआ, डिस्काउंट अलाउड 250 हुआ। अगर हम इसका नेट ऑफ करें तो क्या होगा, डेबिट साइड ज़्यादा है तो इस 250 में से ये 200 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बकाया फिर सिर्फ 50 रुपये रह जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। ये देखें यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा दूँ, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, और ये डिस्काउंट अलाउड, ये आ गया। रिसीव कितना हो रहा है 200 रुपया, पे कितना करें अलाउ 250 रुपये, नेट ऑफ कितना होगा जी दिस माइनस दिस, कि 50 रुपये जाएंगे आगे। कौन से वाले ज़्यादा, कौन से हैं 250 वाले, एक्सपेंस वाले, ये वाले, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड में 50 रुपये बुक वाले लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, फिर इसे ठीक कर देता हूँ। मैं इस 200 को रिमूव करता हूँ, ये किया, और इस 250 को मैं क्या करता हूँ सिर्फ 50 करूँगा, क्योंकि ये नेट ऑफ करके इन दोनों का यहाँ पे 50 ही आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। ये मैं यहाँ पे नेट ऑफ करूँगा, देखिएगा 50 मैंने किया है, तो देखें 1,48,400 रुपया उसने कर दिया है। बुक में इस तरह से किया हुआ है। लेकिन डिस्काउंट रिसीव मैं फिर बता दूँ, डिस्काउंट रिसीव जो है ये इनकम अकाउंट है, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ इनकम है। तो इनकम को आपने अलग से ही शो करना होता है, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड जो है ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को आपने अलग ही दिखाना होता है। आप नेट ऑफ करके ले जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ था ट्रायल में जाके, और डिस्काउंट हमने पे कितना किया था। अलग अलग अकाउंट को आप कभी नहीं बता सकेंगे इस तरह से, ठीक है। जो लॉजिकली बिल्कुल गलत है कि इनकम और एक्सपेंसेस को आप पहले ही उसमें माइनस करके आगे ले जाएं, तो वो कोई तरीका नहीं है। ट्रायल में आपने फुल लेके जाना होता है, उसके बाद फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके उसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट रिसीव हमें हुआ था वो हुआ था 200, मैं उसे वापस कर देता हूँ, और डिस्काउंट अलाउ जो हमने किया था 250 उसे मैं वापस कर रहा हूँ। तो ये देखें हमारा क्या हो गया है, आंसर क्या आ रहा है ट्रायल में 1,48,600 रुपया। बुक में आ रहा है 1,48,400 रुपया। क्यों आ रहा है मैंने सारा आपको डिटेल में समझा दिया है कि वो चीज़ ठीक नहीं है। एज़ पर स्टैंडर्ड आपको इसी तरह करना पड़ेगा, और तमाम सॉफ्टवेयर तमाम जो हैं प्रोफेशनल वो इसी तरह से करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जी क्वेश्चन। मैंने इन डिटेल आपको बता दिया, जो एरर था मैंने वो भी आपको ब्रीफ कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये जो है मैं इनको अलग अलग फिर कलर दे देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप अच्छे से इसे समझ जाए कि एक एक्सपेंस है अकाउंट और एक इनकम अकाउंट है, उसको आपने अलग अलग दिखाना है, नेट ऑफ करके ले जाना है। अगर नेट ऑफ करके ही ले जाना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत क्या है, नेट ऑफ करके इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल दें तो वो आपका प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। फिर ट्रायल बनाने की ज़रूरत ही क्या है अगर नेट ऑफ ही करके लेके जाना है, ठीक है। इसलिए नेट ऑफ करके नहीं ले जाना आपने, कंप्लीट जो है जिस लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वही आपने ट्रायल में शिफ्ट करना है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल भी मैंने ब्रीफ किया था, आज मज़ीद जो है इसमें ट्रांजैक्शन ऐड की थी उन्होंने, तो मैंने कंप्लीट इसको बता दिया है, जर्नल फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। फिर भी अगर किसी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।